सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत कविता 22 लेंगे जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सर्वप्रथम हम कवित्री परिचय देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1948 में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। इसे अंडरलाइन करें। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। इसे अंडरलाइन करें। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्र सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सर्जन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। इसे अंडरलाइन करें। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह, इसे भी अंडरलाइन करें। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल व सुबोध है। आइए अब हम देखते हैं इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है। प्रस्तुत कविता वीरों की सुरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं और वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री ने सुरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। आइए अब हम इस कविता का एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तथा समझते जाएंगे। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। अर्थात हिमालय पुकार कर कह रहा है, पूछ रहा है। सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचा है। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक यानी कि वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक कर रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। हे अतीत अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले
तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हन, वीरों का कैसा हो वसंत। आज भूषण और चंद्र बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है, दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत। इस काव्य का अर्थ यहीं समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थीगण ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में इस कविता को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।